वीडियो में हम जो क्लास 7 की राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो कितने भाग का वन क्षेत्र होना चाहिए? तो यह होना चाहिए लगभग 33% भाग का। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, इसका मुख्यालय किस जिले में है, यानी यह किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग वन क्षेत्र में आता है, यानी जो राजस्थान है राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग वन आता है, वन क्षेत्र में आता है। तो कितने में आता है? 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें सम्मिलित हैं। तो वनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। तो आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत और उपरोक्त सभी। तो इनमें राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 3 भागों में बांटा जाता है, तो तीनों भाग दिए गए हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, यानी विश्व का पूरे वर्ल्ड का एकमात्र जो वृक्ष मेला है, यह कहाँ पे लगता है? तो यह लगता है खेजड़ली, जोधपुर में। कहाँ पे लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में। आपको खेजड़ली घटना का सभी को पता होगा। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली में यह घटना हुई थी। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? तो किन जिलों में पाया जाता है सर्वाधिक और सबसे कम? तो सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम चूरू में पाए जाते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सदाबहार वन है राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी गोडावन है। राजस्थान का जो काला तीतर है, यह काला तीतर शुंभकर है झुंझुनी का। कहाँ का है? झुंझुनू का। और काला हिरण है वह शुंभकर है चूरू का। कहाँ का है? चूरू का है। तो आपको ध्यान रखना है। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह आप सभी को पता होगा। राजस्थान का राज्य पशु वन जीव कौन सा है? यानी आपको जो वन्य जीव की श्रेणी में बताना है। राजस्थान के पशु 2 हैं, एक ऊँट है और एक चिंकारा है। तो इनमें से कौन सा है जो वन्य जीव की श्रेणी में आता है? वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा आता है। कौन सा आता है? चिंकारा आता है। और ऊँट, इसको 2014 में घोषित किया गया था, यह जो पालतू पशु की श्रेणी में आता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी है। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। और सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? यह जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में कौन सा है? तो यह भी हमने चर्चा की थी, ऊँट। कौन सा है? ऊँट है। और जो वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा है। राजस्थान का क्लब वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का क्लब वृक्ष कौन सा है? तो यह खेजड़ी को क्लब वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। क्या है? रोइडा का फूल है। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवन घास जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, यानी राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जो अगर आपसे बाघ परियोजनाएं पूछी जाए राजस्थान में, तो बाघ परियोजनाएं 4 हैं, आपको पता होना चाहिए। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। यह कहाँ पे है? यह भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में है। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? जो उड़न गिलहरी है यह किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो यह सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है वहाँ पर पाई जाती है। और जो प्रतापगढ़ का शुंभकर है वह उड़न गिलहरी है। नेक्स्ट है, गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? जो गोडाउन है यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो यह राजकीय पक्षी है गोडाउन। यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दोस्तों इसके आगे उद्यान लगा हुआ है, याद रखना आपको कि यह उद्यान नहीं है, लेकिन इसके आगे राष्ट्रीय मरु उद्यान लगा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर, ये तीनों ही हैं राष्ट्रीय उद्यान। जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो जस्ता शोध संयंत्र है यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह देवबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है?
सीसा जस्ता शोध संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। अगर आपको जस्ता शोध संयंत्र पूछे तो आपको देवबारी उदयपुर करना है, और सीसा जस्ता शोध संयंत्र पूछे तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ करना है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह बड़ला जोधपुर में की गई है। बीचवाल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान है। लोहा अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो यह किस प्रकार के खनिज हैं? लोहा अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी, तो यह धात्विक खनिज हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है खनिजों की उपलब्धता में? यह अरावली पर्वतमाला है। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? तो कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? एंथ्रेसाइट। लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, तो यह है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरथली, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर। तो उपरोक्त सभी जगह पर यह कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो यह सूरतगढ़ श्रीगंगानगर है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। तो लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? यह गिरल बाड़मेर में है। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है? किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है? तो यह छबड़ा बारा में। कहाँ पे है? छबड़ा बारा में। याद रखना है, कोयले पर आधारित। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन, यानी उपरोक्त सभी में पाया जाता है तेल बेसिन। कितने तेल बेसिन है? 4 तेल बेसिन है राजस्थान में। और कितने जिलों में है? यह 14 जिलों में पाए जाते हैं। गोठारू, कमलीतात, तनोट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो किस प्रकार से गोठारू, इनसे यहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। सादेवाला जैसलमेर और बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध खनिज तेल से है। किससे है? खनिज तेल से है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। जो प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं? तो रामगढ़, जैसलमेर, धौलपुर और अंता बारा, तीनों ही प्राकृतिक गैस। राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किसमें सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो किसमें सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यह की जाती है नलकूपों से। किससे की जाती है? नलकूपों से। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी जो वाटरमैन और जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो यह राजेंद्र सिंह है। कौन है? राजेंद्र सिंह। और जो कैलाश आंकला हैं यह टाइगर मैन के नाम से हैं। और अमृता बिश्नोई आपको बताइए, यह वन्यजीव पेड़ पौधों से संबंधित हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। जो जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो यह है बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ, तो यह है पहला स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है, तो यह सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो किस प्रकार की फसलें हैं? यह फसलें हैं व्यापारिक फसलें। कौन सी हैं? व्यापारिक फसलें हैं। जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? जो राज्य की जोधपुर मंडी है इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से जीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जीरा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। राज्य की कोटा मंडी प्रसिद्ध है। जो कोटा मंडी है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह धनिया के लिए प्रसिद्ध है। पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पीडीएस का पूरा नाम यह है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह आपको जो उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर देखने को मिल सकती है। वह तंत्र या प्रणाली जिसमें देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो किसमें प्रदान की जाती है? यह पीडीएस से उपलब्ध की जाती है। ज्योति वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? जो कृष्णा मिल लिमिटेड है इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई थी।
लाकेरी बूंदी में सीमेंट उद्योग है। नीम का थाना सीकर में जो गणेश्वर सभ्यता है। और बीसवाल बीकानेर में आपको ऊँट अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठतम निर्यातों को पुरस्कार किया जाता है? तो कितने श्रेष्ठतम को पुरस्कार किया जाता है? 35 को। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया? तो कौन सी नीति का निर्माण किया था? 2019 की नीति का। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? यानी एक देश से दूसरे देशों के साथ करते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ करते हैं तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं तो स्थानीय व्यापार कहलाता है। वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों से व्यापार हो वह किस व्यापार कहलाता है? तो अभी आपको बताया था अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। कौन सा जाना जाता है? भीलवाड़ा। राज्य में दूसरी बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? यानी दूसरा कौन सा है? तो चीनी है। पहला कौन सा है? पहला सूती वस्त्र है, दूसरा चीनी है। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? यानी जो जसवंत सिंह है उसको महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 में बिहारी सतसई लिखी गई उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? कवि राजकवि बिहारी। कौन है? राजकवि बिहारी। राजपूताने का करण किस शासक को कहा जाता है? राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। और कलयुग का करण राहुल करण को कहा जाता है। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? यानी मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है तो यह कहा जाता है मालदेव। कौन है? मालदेव। यह मेवाड़ के पितृहंता हैं, पहले पितृहंता। इन्होंने इसके पिता गंगा की हत्या की थी, राव गंगा की। संगीत राज, संगीत, मीमांसा, सुर प्रबंध आदि किसकी कृतियाँ हैं? तो किसकी कृतियाँ हैं? यह महाराणा कुंभा की कृति हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई थी? तो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी चंद्र बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। और पृथ्वीराज विजय आपसे पूछा जाए तो इसके हैं जयानक भट्ट। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? तो जो फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने हसमत वाला शासक किसे कहा है? तो यह मालदेव को कहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके जो भी सुझाव हैं या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? यह कर्पूरवी देवी था। क्या था? कर्पूरवी देवी। यह 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हो गया था। कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका थी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? जो महाराणा कुंभा है वह किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? 1433 में राज सिंहासन पर बैठे थे। गीत गोविंद, जो गीत गोविंद है यह किसकी कृति है? तो गीत गोविंद जयदेव की। किसकी है? जयदेव की कृति है। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, जो बसंतीगढ़ दुर्ग है, बोमड़ दुर्ग तथा मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था महाराणा कुंभा ने। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज परिस्थिति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? यानी रणछोड़ भट्ट राज परिस्थिति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। और यह किस 25 शिलालेखों पर किस पर करवाया था? तो यह संस्कृत भाषा में करवाया था। वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को समसभा का अधिवेशन हुआ जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों ओर से घेर लिया और गोलीबारी चलाई थी। तो यह कब हुआ था? यह 1913 में हुआ था। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। मकाराम वेद ने की थी। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी बताए थे मकाराम वेद ने की थी। किस वर्ष रणछोड़ दास कट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में।
अगर आपसे मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है मारवाड़ लोक परिषद का गठन, तो लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दी? तो कितनी दी थी? यह दी थी 21। किसको दी थी? महाराणा फतेह सिंह को। और यह किन्होंने दी थी? मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की हुई? यानी हाउस ऑफ कॉमन में किस आंदोलन की चर्चा हुई थी? तो यह हुई थी शेखावाटी किसान आंदोलन की। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? तो किन्होंने कहा था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए है? तो किस किसान आंदोलन से है? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा इनका। तो यह बिचौलिया किसान आंदोलन जो कि अहिंसक आंदोलन था और सबसे लंबे समय तक चला था। कब तक चला था? यह चला था 41 तक चला था। कब तक? 1941 तक, 1897 से। अठारह में राव कृष्ण सिंह के समय बिचौलिया की जनता ने कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? यानी कितने प्रकार की लागबाग ली जाती थी? 84 प्रकार की लागबाग ली जाती राव कृष्ण सिंह के समय। सोरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ? तो सोरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? अलवर किसान आंदोलन। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? जयराम पेशा कानून है यह किस वर्ष समाप्त हुआ था? यह 1952 में पूर्णतः समाप्त हो गया था। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? तो यह नानक भील की मृत्यु किस में हुई थी? यह बूंदी किसान आंदोलन में हुई थी। रूपाजी और करपाजी का संबंध किससे है? तो रूपाजी और करपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। और जो बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन का संबंध भी बेंगी किसान आंदोलन से है। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक साथ सम्मिलित था? कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह। कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह। चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासक के विरुद्ध सचेत किसने किया था? तो किसने किया था? यह किया था केसरी सिंह बारठ ने। जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार जा रहे थे तो उनको चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारठ ने लिखा था और यह उस दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए थे। को यह वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? तो यह मेवाड़ के थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? पहले राजस्थानी संविधान सभा के सदस्य के रूप में तो यह थे बलवंत सिंह मेहता। सत्य के प्रयोग सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी जी हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? जो लोकप्रिय गीत है पंछीड़ा यह किसका है? तो यह माणिक्यलाल वर्मा का है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? तो कब की थी? यह 1935 में की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसमें कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो कितने मंत्रियों का भेजा था? इन्होंने 3 मंत्रियों का भेजा था। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करना है कि संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ था।
राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो किस राज्य से? बिहार से। ये राजस्थान के मूल के थे। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो किस राज्य में किया गया था? यह कोटा राज्य में किया गया था। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया? तो कब बनाया था? यह 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई? तो मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो डाकन प्रथा को 1853 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो राजा राम मोहन राय ने घोषित किया था। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? तो अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा 1835 में बना दिया था। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? जल जंगल और जमीन, तो यह चलाया था मामा बालेश्वर दयाल ने। जीवन कुटीर नामक संस्थान की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी टोंक में। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था, तो सेंगाबाई को किया था। और इनको छुड़ाने के लिए कालीबाई ने वो किया था, लेकिन इन्होंने गाड़ी से खींच कर अंग्रेज अधिकारियों ने इसको भी वहीं पर घायल कर दिया था और इसके दूसरे दिन इसकी मृत्यु हो गई थी कालीबाई की। मेवाड़ और राज्य में डायन प्रथा निर्मूल प्रथा अधिक प्रचलित थी, तो यह कोटा में थी।